थर्ड यूनिट की जो फर्स्ट थ्योरम है दैट इज़ अनबायसनेस प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल, यानी कि किस तरह से पूछी जा सकती है, दो तरह से पूछी जा सकती है कि क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई एस टी का मतलब स्ट्रेटिफाइड, वहाँ हम बार बार क्या लिख रहे थे वाई एन, यानी कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, इस तरह से लिखे जा रहे थे। यहाँ हमें वाई एस टी होगा, यानी कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में भी सैंपल मीन अनबाइज्ड होता है पॉपुलेशन का, या तो ये पूछ सकते हैं या ऐसे, इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग द सैंपल मीन इज अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। ठीक है, तो अब हमें क्या है, हमने जो थर्ड थ्योरम प्रूव करी थी वो क्या थी, सिंस इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ये ध्यान रखना है विदाउट रिप्लेसमेंट, द सैंपल मीन इज़ अनबाइज्ड ऑफ पॉपुलेशन मीन। जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई एन इज इक्वल टू कैपिटल वाई एन की थी, थर्ड जो थ्योरम थी, है ना, यानी ये हो गया। अब क्योंकि जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है उसमें हम यहाँ तो हमने ये समझो कि डायरेक्ट एक सैंपल ले लिया और से क्या यूज़ करा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट अप्ला के, तो ये अनबाइज्ड हो गया प्रूव, यस। लेकिन जब स्ट्रेटा बनाए हमने, एन को हमने डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड किया, डिफरेंट स्ट्रेटा का मतलब एन में समझो कि N1 और N2, दो में हमने पहले इस कैपिटल एन यानी कि पॉपुलेशन को डिवाइड किया, तो ये फर्स्ट स्ट्रेटा 1 है, ये स्ट्रेटा 2 है। ठीक है, फिर अब इसमें से हमने N1 लेंगे सैंपल, इसमें से हम N2 लेंगे और इन दोनों को मिला के मेरा Ni यानी कि N बनेगा, ये वाला N जो हमारा यहाँ डायरेक्ट बना था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्ट्रेटा बना दिए, स्ट्रेटा पेज से अलग अलग हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो करा तो वही काम है, बट क्या किया है, ये हमने ग्रुप वाइज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई की है। तो यही हमने यहाँ लिखा है कि हमने डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया। आई कैन बी 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, तो यहाँ जैसे मैंने एग्जांपल में 2 लिए। देन ऑन ईच स्ट्रेटम, फिर हर एक स्ट्रेटम में हमने क्या किया है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करके क्या सिलेक्ट किए हैं, साइज ऑफ N1 एंड N2, उन दोनों को मिला के मेरा सैंपल साइज बनेगा। ठीक हो गया, यानी कि फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ये देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Ni, क्योंकि यहाँ पर हमने तो एक ही पे अप्लाई किया तो I नहीं आया, लेकिन यहाँ हमारे पास N को मैंने 2 में स्ट्रेटा में डिवाइड किया, इसलिए मैंने Ni लिखा है। ठीक हो गया, तो इसलिए हर एक पे, या पहले स्ट्रेटम पे मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगाई, दूसरे वाले ग्रुप पे भी, तब जाके हमने सैंपल लिए, तो इसलिए यहाँ पर आई नहीं था, यहाँ हमने आई वेरी करवा दिया, हो गया। सो दिस रिजल्ट बिकम दिस बाय अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, हो गया। अब हमारे पास लेकिन सैंपल मीन जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर है, देखो ST सैंपल मीन ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल इज, हमने किया था नोटेशन में Ni/N, यानी कि PI इंटू में YNI होता है ना, ये रहा। इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में ये नोटेशन से याद करो कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में ये होता है, और मैं अगर ऐसे कह दूँ YNI तो वो क्या होगा, समीशन PI इंटू YNI, यहाँ स्मॉल n/n है ना, ये होएगा YNI, लेकिन यहाँ देखो ST है तो वहाँ कैपिटल Ni/n होगा। नोटेशन में ये थोड़ा ध्यान कर लेना। अब इसके ऊपर हम दोनों के दोनों अनबायस्ड दिखाना चाह रहे हैं बोथ साइड, तो एक्सपेक्टेशन लेते हैं। एक्सपेक्टेशन लेने का मतलब हम एवरेज वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ YST लिया, यहाँ भी मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ YST लिया। जब मैंने इसमें YNI को ये भी एक्सपेक्टेड वैल्यू लिया, तो अभी हमने ऊपर क्या लिखा है इसको कि स्मॉल की एक्सपेक्टेशन लार्जर के बराबर होती है, तो ये यूज़ कर लिया हमने यूजिंग B कैपिटल YNI। ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट यूनिट जो सेकंड यूनिट में Ni नहीं था, I नहीं था, बस यहाँ पर हमने I लगा दिया कि वो हमारे ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने अप्लाई किया है, यहाँ हो गया। अब इसको हम क्या देते हैं, इसको हम देते हैं PI प्रपोर्शन, PI हो गया और ये हो गया। ये प्रपोर्शन का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास 500 थे टोटल
तो उसको मैंने 250 एक ग्रुप में, 250 दूसरे ग्रुप में डाल दिए, है ना, ये दो। ठीक है, तो अब इनका प्रोपोर्शन लेना है। प्रोपोर्शन का मतलब 250/500 PI, फिर YNI रहेगा, ऐसे ये प्रोपोर्शन। लेकिन नहीं, यहाँ पर मेरे पास 300 है और यहाँ मेरे पास 200 है, तो उसी के अनुसार प्रोपोर्शन वेट बनेगा ना इसका। इस वजह से ये PI उसके अकॉर्डिंग ही मीन से मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास इसमें क्या हुआ है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर सैंपल मीन अनबाइज्ड आ गया ना, बाय यूजिंग प्रीवियस थ्योरम। सो ये लिख दिया आपने। ठीक है।